हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर राना तनवीर मौजूद हैं। राना साहब, अब आप देख रहे हैं ना, डिपार्चर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन जल्द से जल्द हो वर्सेस बर वक्त हो, तो आइन तो नेगोशिएबल हो गया सर। तो मसला ये है कि जब ये जल्द से जल्द हर एक की तशरीह अपनी अपनी होगी, इस सिलसिले के अंदर 16 माह की हुकूमत में बताने को साबिक वजीर आजम साहब के पास सिर्फ ये दावा है कि मैं किसी की आंख का तारा हूं, तो बाकी सारे दादो शुमार को एक तरफ भी रख लें। आपको लगता है कि आप लोगों को इन रेट्रोस्पेक्ट ना हो ये 15-16 माह की हुकूमत लेनी चाहिए थी? देखिए, ये इसमें मुख्तलिफ हमारी पार्टी में राय क्या है? मुख्तलिफ थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला दुरुस्त फैसला था। और जिस हालत में पाकिस्तान चला गया था, मेरा पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज है जो अपोजिशन में थी वो आगे बढ़ती और उसको संभालती, चाहे पॉलिटिकल कास्ट उसकी देनी पड़ी। कोई भी नहीं चाहता तो आप आज ये वसूख से कह रहे हैं कि आज आप पाकिस्तान को, आज 14 गज भी है, जमहूरी तौर पर ज्यादा तगड़ा और मजबूत छोड़ के जा रहे हैं जमहूरी रवैयों के हवाले से, पार्लिमानी रवैयों के हवाले से? उसमें तो मैं भी समझता हूं कि कोई नजली हुई है। ये हमारे 16 महीने से नहीं, ये मैं 85 से मैं दिख रहा हूं कि हार आने वाली जो असम्बली है 85 के बाद वो डिटोरिएशन उस पर आई है। आपको भी पता है, आपका भी मुशाहिदा है, आप भी इधर सारा इन्वॉल्व रही है मीडिया के जरिए, तो नजली तो हुई है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट लेने का तल्लक है वो इससे इसका तल्लक नहीं जमहूरी रवैयों से या सारे, उसका ये था कि क्या पाकिस्तान को उस बहरान से निकालना है जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, या जहां हम पहुंच गए जहां हमें खतरात बहुत ज्यादा मंडला रहे हैं, हमारे मामलात दिन ब दिन नीचे की तरफ रियासत के जा रहे हैं। तो वो मेरा हाल है, जिस मकसद के लिए किया था पॉलिटिकल कास्ट जरूर पे की है मैं, लेकिन वो जो हमारा एक टारगेट था वो शहबाज शरीफ साहब ने पूरा किया है कि उस टारगेट पे ही तो इतनी कयासराइयां हो रही हैं कि वो टारगेट जो है वो धुंधला सा गया है सर। ये सियासत का वो दौर है कि जिसमें हर साहिब इक्तदार जो है ऐसी नहज पर खड़ा है अनफॉर्चुनेटली कि जहां सियासत के दो मुख्तलिफ बाब चैप्टर्स कोई भी नया तारुफ दे सकते हैं। वी कैन गो ईदर विच वे, सो दैट डजंट स्पीक वॉल्यूम्स फॉर योर परफॉर्मेंस, जो कभी फरामोश नहीं किया जा सकता था। सो एहले सियासत इस पुल सिरात पर चलने के लिए तैयार हैं जो अब सामने दिखाई दे रही है सर? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इसके दो जो एस्पेक्ट हैं, एक तो आपने अभी जिक्र किया, एक पहले बात थी इस पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको तो वर्क कर लिया है। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह सकता हूं कि उस पर हम डायरेक्शन पे सेट कर दिया पाकिस्तान को कि वो सब खतरे से निकल के हम बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है, ये वाकई एक बड़ा चैलेंज है कि अब आने वाले दिनों में जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं या एक उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने वाली बात है, या एक स्मूथ डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता जाए, उसे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। और ये इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें जितनी तरमीम भी आई है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, नाम तो उसका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन मैं वो फ्रैक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इसको लफ्ज बोलता हूं फ्रैक्चर्ड है। वो एक अजीब किस्म की अरेंजमेंट हो गई है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं और मुख्तलिफ हवालों से बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स हैं। तो मेरा लिए ये चैलेंज तो हमें है, किसी वक्त इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर मैं आपको राना साहब, क्योंकि आप हमेशा बड़ी दो टोक बात करते हैं, मैं अगर आपको डॉन न्यूज का आज का एडिटोरियल पढ़ के सुना दूं, आइन की मुसलसल खिलाफ वर्जी ने इस बात को धुंधलापन छोड़ दिया है कि एक मजबूत जमहूरी कल्चर क्या होना चाहिए था। बार बार आने वाली फौजी हुकूमतों ने सियासी अमल को रोक दिया। दर हकीकत ये सियासी तंजीमों को आलूदा कर चुके हैं कि जो अब ज्यादातर गैर मुंतखब अनासर के साथ मिली भगत करके इक्तदार पर कब्जा कर लेते हैं। फौज ने 3 दिहाइयों तक पाकिस्तान पर हुकूमत की और इसकी एक हालिया झलक पीटीआई की जेरे क़यादत हुकूमत का हाइब्रिड मॉडल था, जो इस तरह की तजर्बात की तरह शानदार तौर पर नाकाम रहा। इसकी जगह मुकम्मल हथियार डाल दिए गए और इज्तिमाई सियासी खला में मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहाद कायम किया गया। ये एडिटोरियल्स बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड प्लस हैं आप लोग और उस खला को आपने मुकम्मल हथियार डालकर अपने 16 माह गुजारे हैं सर। नहीं, लेकिन एडिटोरियल ने जो लिखा है उसकी मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा विक्टिमाइज कर रहे थे इमरान खान, और हमने तो तामन का एक हाथ बढ़ाया था बिलावल भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, शहबाज साहब ने कि हम सपोर्ट करने को तैयार हैं, एक चार्टर इकोनॉमी करने को तैयार हैं, आप आगे बढ़े। जिस तरह भी आप इलेक्ट हो गए हैं, आगे हैं, बैठ गए हैं,
لیکن وہاں سے جو جواب آیا وہ جس طرح کرسیاں پھیلا کے ہاتھ نہ ملانا، چور چور اور بہت سارے معاملات ہیں جس طرح اندر باہر کرتے رہے، صاحب کو اریسٹ کرتے رہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے سوچا کہ کس طرح ہم عدم اعتماد کر سکتے ہیں. لوگوں سے بات کرتے تھے اور ایم این اے سے تو وہ خود تنگ تھے، وہ کہتے آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے ناراض کر دیا، وہ بھی آپ کے سامنے ساری فیکٹس ہیں، ہسٹری ہے، تو پھر اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی. جو ہم کہتے تھے کہ بیساکھیاں اگر آج پیچھے کھینچ لی جائیں تو یہ خود بخود چلا جائے گا. اس کی سپورٹ نہیں رہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے، لیکن ہمیں کوئی سپورٹ ایسی نہیں ملی. ہم نے تو ایک اکٹھے ہو کے سارے اس کے وکٹم تھے اور ہم نے آ کے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا اور عدم اعتماد پہ چلے گئے، اور عدم اعتماد میجورٹی نیشنل اسمبلی کے نے اس کے خلاف ووٹ کیا. تو میرا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسی غیر معمولی سپورٹ نہیں ملی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے؟ میں سمجھتا ہوں انہوں نے صرف اس کو سپورٹ اس کی اپنی واپس لی، ہمیں کوئی خاص سپورٹ نہیں دی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سارے لوگ جو تھے آپ کے سامنے ہیں، یہ اس کے سارے کے سارے. سر مجھے پھر جو یہ آپ لوگوں نے دھڑا دھڑ لیجسلیشن کی ہے جو عوام فرینڈلی تو تھی نہیں، وہ ایک اسپیسیفک قسم کی سیکیورٹی پیراڈائم کے تناظر میں ساری تھی. آئی نو 9 مئی کے بعد چیزیں یکسر تبدیل ہو گئی ہیں ہمارے ملک میں، مگر ڈیبیٹ اور مباحثہ تو پھر بھی ہونا چاہیے تھا. مجھے یہ بتائیے گا، نواز شریف صاحب کو ہائی کورٹ نے مفرور قرار دیا ہے. رانا صاحب آپ ان کے پرانے درینہ دوست ہیں، اس لیے اب انہیں عدالت کے سامنے یا تو ہتھیار ڈالنا ہوں گے، عدالت کو یہ فیصلہ اب کرنے دیا جائے گا کہ آیا انہیں جیل بھیجا جائے سیدھا یا پھر نظر بندی میں اپنی سزا بھگتنے کی اجازت دے دی جائے انڈر ہاؤس اریسٹ، اینڈ دیٹ ول بی اے ویری لینینٹ ویو. پھر سزا کے خلاف ان کی اپیلوں کا سوال بھی ہے، اور یہ سوال کہ کیا ان کی نااہلی 5 سال تک محدود ہے یا نہیں. ان تمام آبسٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وہ الیکشن سے پہلے آتے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ آئیں گے، میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے آئیں گے، بلکہ سپٹمبر کا پرائم منسٹر نے جب کہا تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں. باقی پہلے تو سب باتیں ہیں جو بھی کرتے رہے ہیں، میں کرتا رہوں یا کوئی اور کرتا رہے، وہ سب خبریں بنانے کے لیے تھی. لیکن وہ سپٹمبر میں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ وہ سپٹمبر میں اگلے مہینے آ رہے ہیں، تو وہ آئیں گے. لیکن جہاں تک کیسز کا تعلق ہے، آپ کو پتا ہے لائف ڈسکوالیفیکیشن تو 5 سال میں ہوگی جو اس کی پوری ہوگی ہے. باقی کنوکشن ہے وہ قانون کا سامنا کریں گے، عدالتوں میں اپنا کیس لڑیں گے. وہ آ کے ان کو جیل جانا پڑے، جہاں سے بھی ریلیف ملے، انصاف ملے، اس کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیں گے عدالتوں کا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے